तुम आरोप लगाओ, मानवाधिकार हनन पर शोर मचाओ और राजनयिक चैनल से इन दिनों ये दुष्प्रचार संभव नहीं है तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर खूब जोर से चिल्लाओ। और ये करें कैसे आप? सोशल मीडिया के जरिए कुछ खरीदे हुए एजेंडाधारियों, मनोरंजन की दुनिया के कुछ सितारों और उदारवाद के चोले में बैठे मुखौटाधारियों के साथ में। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से दुनिया भर के कुछ सेलिब्रिटी इसमें कूदे, भारत की छवि दमनकारी राष्ट्र के रूप में बनाने की कोशिश की गई, ये आपसे छिपा नहीं है। खैर, इसका माकूल जवाब बॉलीवुड से लेकर पूरे मुल्क ने शिद्दत से दिया। लेकिन इसी बीच भारत के मस्तक यानी जम्मू कश्मीर से एक ऐसा फैसला आया जिसने इन एजेंडाधारियों को बिल्कुल तथ्यों और तर्कों के साथ में जवाब दे दिया। ये फैसला है 4G की बहाली को लेकर, लेकिन ये कोई इनको जवाब देने के लिए नहीं दिया गया है। इसी में छिपी है राज की बात कि 4G क्यों आया। देश के मस्तक में 4G सेवाएं बहाल हो गई। ऐसे इलाके से जहां मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान समेत देश और दुनिया की तमाम शक्तियां भारत पर आरोप मढ़ती चली आ रही थी। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद लगातार स्थिति सामान्य करने और लोगों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वहां इंटरनेट की 4G सेवा को शुरू करने का फैसला ले लिया। अनुच्छेद 370 लागू होने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। 17 अगस्त 2019 से 2G सेवाएं तो बहाल हो गईं, लेकिन 4G सेवाओं पर रोक थी। 2G को भी अक्सर सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ता था। डिजिटल और सूचना क्रांति के इस दौर में इंटरनेट सेवाएं बाधित होना या उन्हें सीमित करना बड़ा मसला है। अफवाहें न फैलाई जाए, इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी, 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे। आंदोलनकारी किसानों के बीच भी इंटरनेट सेवा ना होना ही दुनिया में मुद्दा बनने का सबब बना। ऐसे में जम्मू और कश्मीर में 4G की बहाली ऐसी वितंडावादी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा तो है ही, लेकिन राज की बात कहीं इससे ज्यादा बड़ी और दूरदर्शी नीति से जुड़ी हुई है। आपको ध्यान रहे कि नापाक पड़ोसी लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता चला आ रहा है। इसको लेकर जो इंटरनेट सेवाएं हैं या मोबाइल सेवाएं हैं, उनमें कुछ बाधाएं हैं और उनकी कुछ सीमाएं हैं। इसको लेकर घाटी का युवा वर्ग भी खासा नाराज है। तो इसको लेकर भी सरकार के दिमाग में प्लान था, लेकिन असली बात इससे भी ज्यादा बड़ी। साथ ही यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद से ही लगातार मांग उठ रही थी 4G सेवाओं को लेकर। व्यापार भी परवान चढ़ रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग को इंटरनेट में सीमाएं उनकी असीमित व्यापार की संभावनाओं को छीन कर रही थी। उनकी तरफ से भी यही मांग थी, लेकिन सुरक्षा और शांति बहाली केंद्र और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्राथमिकता में सबसे ऊपर थी। इसीलिए पिछले दिनों मनोज सिन्हा जब दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो यही मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता में था। सबसे बड़ी राज की बात यही छिपी है कि 4G सेवा की बहाली विश्वास बहाली की दिशा में जितना बड़ा कदम है, उससे ज़्यादा यहाँ पर शांति और सुरक्षा कायम रखने में भी इसकी मदद मिलेगी। हालांकि पहले ये उल्टा था। दरअसल आपको बता दें कि सेना और सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने जब मंत्रणा की तो ये पाया कि उनका मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है। ऐसे में आम लोगों को इस सेवा से वंचित रखना उचित नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आतंकवादी जब भी किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो उसका वीडियो बना तस्दीक के लिए अपने आका को भेजते हैं। इस सेवा के शुरू होने के बाद जाहिर तौर पर ये तत्व इसका भी उपयोग करेंगे और डाटा ट्रांसफ़र होगा। सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसे ट्रैक करना और ज़्यादा आसान होगा। अभी बड़े ऑपरेशन में आतंकवादी
सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है और उसे ट्रैक कर पाना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन एक बार 4G सेवा बहाल हो गई तो उसके बाद इसके उपयोग से बच पाने का मोह त्याग पाना किसी के लिए शायद ही संभव हो। और साथ ही विश्वास बहाली की वजह से युवाओं को जो ये नेमत मिली है, इसका भी ये सदुपयोग करेंगे, ऐसा मानना है वहाँ के नीति नियंताओं का। उनको लगता है कोई भी अप्रिय हरकत दिखने पर वो कम से कम सुरक्षा बलों के साथ में इसे साझा करेंगे, जिससे आतंकवाद की नाभि पर प्रहार करने में उन्हें ज़्यादा मदद मिलेगी।